देखें तो हमारा डेट बढ़ रहा है, राइट। जब हमारा डेट बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। जब हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कम होगी। तो हम बड़ा सुपीरियर परफॉर्म कर रहे थे 2005 में, हम इंडस्ट्री को बीट कर रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या है कि हमने लोन फिर ज्यादा लिया, वो हमने लीवरेज रेशियोज में भी देख लिया, डेट टू इक्विटी में भी देख लिया, डेट टू टोटल एसेट में भी देख लिया, और उसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम आई। अब ये दो वजूहत की बात कर सकते हैं, इसकी दो रीजन है क्यों कमी आई। या तो हमारा न्यूमिनेटर की वैल्यू कम हो गई है, हमने अर्निंग सही नहीं कमाई, राइट, इस वजह से ये रेशियो कम आई है। या फिर हमने लोन ज्यादा ले लिया कि हमारा डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया। अब ये छोटी छोटी सी रेशियोज हैं, दे आर गिविंग यू टू मच इंफॉर्मेशन। जब आप दूसरी रेशियोज के साथ एक सिनेरियो आपके जहन में जो बिल्ड हो रहा है, जब आप उसके साथ जाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने चीजें वादे होना स्टार्ट हो जाएंगी कि भाई मसला कहां हुआ है। मसला क्या था, इन्वेंट्री हमसे बेची नहीं गई। समझ आ रही है ना, हमने कहा था दो रीजन हो सकती है, या तो इन्वेंट्री हमारे पास ऑर्डर आ गया हमने बेचा नहीं अभी, या तो हमसे सेल्स नहीं हुई। हमसे सेल्स नहीं हुई है जिसकी वजह से हमारी इनकम कम हुई है, कम होने की वजह से हमारा इंटरेस्ट चार्ज बढ़ गया है, हमने लोन भी और लिया, और ये कम आई रेशियो है। ओके गाइस, लेट्स मीट अगेन बिकॉज वी हैव लेस देन 1 मिनट, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। So let's join me again. I'm gonna Yes. count and please join me again. Okay, guys, welcome back. So we were discussing coverage ratio, and number first is interest coverage ratio. इसमें हमने देखा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हो रही है, तो उसकी दो वजूहत क्या हैं। अगर हम न्यूमिनेटर को देखें और डिनोमिनेटर को देखें, तो रेशियो के कम होने की वजह क्या है कि आइदर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है या फिर न्यूमिनेटर कम हो रहा है। हमने देखा कि इंटरेस्ट उनका बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि डेट रेशियोज ये भी बढ़ी है, लेकिन स्लाइटली बढ़ी है, बहुत ज्यादा हाई एबनॉर्मली नहीं बढ़ी। इंडस्ट्री से कंपैरिजन किया तो इंडस्ट्री भी हमारी तकरीबन सेम ही चल रही है, थोड़ा सा ही बढ़ा है डेट, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा। फिर हमने जो शुरू में लिक्विडिटी रेशियोज में देखा, लिक्विडिटी रेशियोज में हमें पता चला कि यार इन्वेंट्री हमारी बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, हम सेल सही तरह नहीं कर पाए। जब हम सेल सही तरह नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है कि हमारा न्यूमिनेटर कम है, और न्यूमिनेटर कहां पे है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेटिंग इनकम। और ऑपरेटिंग इनकम कहां से आई, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल सेलिंग एडमिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। सेल्स से स्टार्ट हुआ तो सेल्स हमारी सही आई नहीं है, सेल्स हमारी कम हुई है, जिसकी वजह से हमारा ईबीआईटी कम आई है। लेकिन स्टिल वी आर गुड टू गो, हम इंटरेस्ट फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, राइट। तो बास्केट बॉन्डर्स हैज below average interest coverage relative to industry। तो अगर आप इसको ग्राफ में भी देखें तो आपको बड़े इजीली अंदाज में पता चल जाएगा कि वी स्टार्टेड as a champion, we were beating the market, and then we are performing poorly, or we are, our this ratio is getting more weaker and weaker। तो ये कवरेज रेशियो हमें क्या बता रही है, the interest coverage ratio for basket wonders has been falling since 2015। हमने देखा 10 से 5 और 5 से फिर 3, it has been below industry average for the past 2 years, so which indicates, this indicates that low earnings may be the potential problem। अभी हमने यहाँ पे अब पढ़ा है, लेकिन हमने वहीं पे पहले डिस्कवर कर लिया, राइट। तो अगर आपको रेशियो की समझ आ गई, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की समझ आ गई, और आप चाहते हैं कि कौन सा वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, न्यूमिनेटर ज्यादा होना चाहिए कि डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, और वैल्यूज कैसे कम और ज्यादा हो रही हैं, तो आप यू कैन इजीली एक्सप्लेन एनीथिंग
अगर क्वेश्चन भी कोई आ जाता है, मैं जितना मर्जी एनालिटिकल क्वेश्चन दे दूं, आपको क्रिटिकल सिचुएशन दे दूं, अगर आपको रेशियोज की समझ आ गई, यू कैन इजीली पिक द पॉइंट दैट ओके सर क्या पूछ रहे हैं, या मेरे से मेरा अपना बिजनेस में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मैं कहाँ से किस चीज को स्ट्रॉन्ग करूं तो मेरे ये सारी रेशियोज अच्छी आना स्टार्ट हो जाएं। दूसरा, वी नो दैट डेट लेवल्स आर इन लाइन विद द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एवरेज के साथ बिल्कुल ठीक है। इसका क्या मतलब है, इंटरेस्ट हमारा सही जा रहा है। और मसला कहाँ पे आ रहा है, इस अर्निंग में, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारी कम हुई है, बट स्टिल वी आर डूइंग गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी रेशियो। यहां पे आपको पता चलेगा कि मसला क्या चल रहा है। अब ये जो एक्टिविटी रेशियोज हैं, दीज आर कॉल्ड मिक्स रेशियोज, बिकॉज इसमें न्यूमिनेटर किसी एक स्टेटमेंट का होगा, डिनोमिनेटर किसी एक स्टेटमेंट का होगा, राइट। दीज बिलोंग्स टू इनकम एंड बैलेंस शीट रेशियोज, मिक्स रेशियोज। और यहां से हम फाइंड आउट करेंगे कि असल प्रॉब्लम क्या चल रही है। एक्टिविटी से मतलब बिजनेस एक्टिविटी रेशियोज, कि आपकी सेल्स कैसे चल रही हैं, आपकी पेमेंट्स कैसे चल रही हैं सप्लायर को, आपका इन्वेंट्री कैसे चल रही है, आपका कैश साइकिल कैसा चल रहा है, राइट। आई होप वी कैन डू दैट। Okay, let's do that. So activity ratios indicates quality of receivables and how successful the firm is in its collection. So sorry about that. My bad. ये definition है इसकी receivable turnover की। And remember, जहां भी turnover आएगा ना, the word turnover, it means this is numerator, यानी कि turnover means sales, so sales by everything। जहां पे मार्जिन आएगा तो मतलब है सेल्स इज डिनोमिनेटर। ये हिंट्स हैं, आपको बड़े इजीली रेशियोज को रिमेंबर करने में बड़ा आसानी से याद हो जाएंगे। रिसीवेबल टर्नओवर का क्या मतलब है, सेल्स बाय रिसीवेबल। अच्छा, कुछ बातों का ऐसे होता है कि आपको क्रेडिट सेल्स का पता नहीं चलता, मेंशन ही नहीं होता, तो फिर आप टोटल सेल्स ले लेंगे। वरना इसका ट्रू फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल। अगर हम यहाँ टोटल सेल ले लें तो टोटल सेल में तो कैश सेल भी शामिल है, और कैश जब हम करेंगे तब तो रिसीवेबल नहीं आएंगे, राइट। तब तो वो हमारे एसेट्स नहीं होंगे। व्हाट इज रिसीवेबल, कस्टमर जिन्होंने हमें पैसा देना है, ना कि वो कस्टमर जिन्होंने पैसे भी दे दिए, उनसे हमारा ताल्लुक खत्म हो गया, ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर हो गई, उन्होंने पैसा दे दिया, हमारी डील फाइनलाइज हो गई। तो वो हमारे एसेट्स नहीं है, वो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो कंज्यूमर हैं हमारे प्रोडक्ट के, लेकिन वो हमारे रिसीवेबल्स नहीं है। तो रिसीवेबल्स तभी जनरेट होंगे जब वो हमसे चीजें उधार लेंगे, क्रेडिट सेल्स लेंगे। तो इसकी जो प्योर जो फॉर्म है रेशो की, वो क्या है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स। बट क्या होता है, डेटा में हमें क्रेडिट सेल्स में मिलती है। हाँ, अगर आप अपना पर्सनल बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, या बड़ा क्लोजली अपने बिजनेस को मॉनिटर कर रहे हैं, या किसी ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पे आप आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों का अलग अलग अवेलेबल है, तब आप प्रेफर किसको करेंगे, बिकॉज देन इट मेक सेंस कि आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। ये भी रिसीवेबल है, ये भी क्रेडिट पे काम कर रहे हैं, और ये भी सेल्स भी क्रेडिट की है, तो फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सिंस हमारे पास डेटा नहीं होता बाज़ औक़ात, और ना कंपनीज आपको शेयर करती हैं कि जी हमारा कैश सेल्स कितनी है, वो कहते हैं हमारी टोटल सेल्स इतनी है बस, क्योंकि कुछ सीक्रेट्स आ जाते हैं, कंपनीज वगैरह डिस्कस नहीं करती हैं। तो फिर आप यहाँ पे ले लेंगे टोटल सेल्स, ऑलराइट। तो ये जस्ट थोड़ा सा पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो वहां काफी लंबा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये सेम ही है। सो क्रेडिट सेल्स ओवर रिसीवेबल्स, अब ये क्रेडिट सेल्स आपको कहां से मिलेगी,
या तो कंपनी गिवन दोगा, अगर नहीं होगा तो फिर आप क्रेडिट को हटा देंगे, जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में, वहां से जो नेट सेल्स की फिगर है वो उठा लेंगे, यानी कि सेल्स माइनस ऑल सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, नेट सेल्स होंगी वो उठाएंगे, ना कि ग्रॉस सेल्स उठाएंगे। सेल्स इनकम स्टेटमेंट से आ गई, और ये रिसीवेबल कहां से आ गए, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस शीट से। अब देखें जी, दिस इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ रिसीवेबल्स, कि हाउ सक्सेसफुल द फर्म इज इन इट्स कलेक्शन। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि हम एफिशिएंट भी हैं कि नहीं है? पहले मुझे ये बताएं, वी वांट दिस रेशियो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? सर ग्रेटर देन 1, क्योंकि हम चाहते हैं सेल्स ज्यादा हो एनुअल। सेल्स ज्यादा हो, लेकिन अगर हमें कस्टमर हमारे रिसीवेबल में पैसे ही ना दे तो फायदा क्या उसका? देखो ना, ये रिसीवेबल कब आते हैं बैलेंस शीट पे? जब ये पेमेंट नहीं करते। सर मतलब चीजें तो हमने सेल कर दी हुई है, सर पैसे आने हैं ना उनके। तो यही तो हम एनालाइज कर रहे हैं। शुरू में जो हमने एक फ्रेमवर्क बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, हमने क्या कहा था कि कलेक्शन ऑफ फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, पहली प्रायोरिटी है हमारी कैश फ्लोज की। प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। हाँ, कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमने देखना है। ब्लड टेस्ट जो हमने सर रिसीव सर जो सेल्स है वो कैश नहीं है, मतलब बेसिकली। ये ये सारी क्रेडिट सेल्स हैं। ओके सर। सर जितना रिसीवेबल ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा ओके भी सर, होना फिर तो चाहिए। रिसीवेबल जितना ज्यादा होगा इक्वल टू 1, मतलब वी वांट आवर रिसीवेबल्स लोअर। लोअर कब होंगे? जब वो आपको जब पैसे रेशियो ज्यादा हो गए। जब आपको पैसे दे देंगे। अगर ये बैलेंस शीट है, इसके अंदर ये करंट एसेट्स में क्या आता है? रिसीवेबल्स। फॉर एग्जांपल 1000, ये 2021 की है, और 22 में क्या हुआ? रिसीवेबल्स हैं 800। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर से अगर हम अब कंपैरिजन करें, कस्टमर ने हमारे 1000 देने थे, अब कस्टमर हमारे टोटल कस्टमर थे हमारे 800 देने, तो 200 हमें कैश आ गया है कंपनी में। ऑलराइट एवरीवन, तो यही तो हम फॉलो करेंगे। अगर रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारी कलेक्शन पॉलिसी वीक चल रही है। अब ये हम डिफरेंट आगे रेशियो से भी एनालाइज करेंगे कि भाई हमारी कलेक्शन पॉलिसी कैसे है। सो वी वांट हमारे सेल्स बढ़े, लेकिन वी आल्सो वांट कि भाई हमें कैश भी तो वापस मिले। So guys, are you following me? यस सर। Now you get me? कि we यस want सर। कि हमारे रिसीवेबल पिछले साल से कम हो, ताकि हमें कैश में वापस कस्टमर से आए। हमें जिनको हमने उधार पे चीजें बेची हुई, उनका उधार कम तो होना चाहिए। अगर वो उधार पे उधार लेके अपना बढ़ाए जा रहे हैं, बैलेंस बढ़ाए जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। एक एक सर आप लेकिन सर अगर रिसीवेबल जितना हमारा कम होगा, अगर मतलब तो सेल्स अगर यही रखें तो फिर तो डिनोमिनेटर ज्यादा बढ़ता नहीं जाएगा, ओ न्यूमरेटर सॉरी। तो हमारी ये वी वांट दिस रेशियो ग्रेटर देन 1, ओके। क्योंकि हम रिसीवेबल हमारा कम होगा। यस।